कभी कभी ना खुद पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। बाजार में रखिए लेना, बहुत ज़्यादा पैसा रहनी सब देना बाजार में लेना। मेरी दोस्त है ना, लगभग सभी की शादी हो गई है, तो मुझे कहते हैं कि पहले आज सुबह हमने सोचा कि इसके पराठे बनाते हैं, लेकिन क्योंकि इस पर वो टेरू लग रहे थे, टेरू मतलब वो घुन जैसे होते हैं, वैसे दाल वाले कीड़े होते हैं ना, वो तो धूप लगी है, वैसे मेरे से चला नहीं जा रहा। बंदरों का आतंक गांव में तो था ही था, लेकिन अब शहरों में भी कम नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हूँ, बताती हूँ क्यों कह रही हूँ। ये तोर की दाल है जो कि शिवानी लोगों के गांव में हुई थी, तो वो लेके आए थे घर से, और ये शिवानी ने सुखाने के लिए रखा था, क्योंकि इन पे ना वो टेरू होते हैं, मतलब कीड़े होते हैं जो दाल वाले, तो वो लगने शुरू हो गए थे। ठीक, उसने गरम करने के लिए, उसने धूप पे सुखाने के लिए यहाँ पे रखा, और बंदर आया होगा और उसने पूरा इधर 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 गिरा भी दिया, और निशाने भी छोड़ रखे हैं वहाँ पे, मतलब सबूत छोड़ा हुआ है कि बंदर ही था। अब मैं इसको इकट्ठा कर रही हूँ। हमने सोचा था पहले आज सुबह हमने सोचा कि इसके पराठे बनाते हैं, लेकिन क्योंकि इस पर वो टेरू लग रहे थे, टेरू मतलब वो घुन जैसे होते हैं, वैसे दाल वाले कीड़े होते हैं ना वो, तो वो दाल को अंदर अंदर से खा लेते हैं, बाहर की पपड़ी रहने देते हैं और बाकी अंदर अंदर का खा लेते हैं, तो वो बेकार होता है ना, दाल ख़राब हो जाती है उससे फिर पूरी। तो इसलिए शिवानी ने धूप में सुखाने के लिए रखा है, और अब हम शाम को आके देख रहे हैं, तो फिर पूरी दाल गिराई भी है, पता नहीं कितनी खा के भी गया होगा। अगले दिन बनाएंगे हम इसके पराठे। जिस दिन इसके पराठे बनाएंगे ना, उस दिन मैं आप लोगों को रेसिपी बताऊंगी कि दाल के पराठे कैसे बनाते हैं हम लोग। गढ़वालियों की फेमस होती है, पता गढ़वालियों की पता फेमस चीज़ें क्या क्या हैं। सबसे फेमस तो है अरसे और ढेबड़ा रोटी, मतलब चून रागी के आटे की रोटी, हरी चटनी, पिसियूं लूण, और काफल, हिसार, हिसोले, तिमला, बेड़ू, किनगोड़ा, ये सारे फल हो गए। और पाक पकवान की बात करूँ तो बाड़ी हो गया, आलन हो गया, और चैसू हो गया, फाणू हो गया, और उसी में से एक होता है ये दाल जो होती है ना, घर की दाल, उसको पीस करके बनाते हैं पराठे। तो वो पराठे खाने का भी ना एक त्यौहार आता है गढ़वालियों में। वैसे तो कभी भी खा सकते हैं, लेकिन एक त्यौहार रहता है जिसमें कि भरे हुए पराठे बनाने होते हैं दाल के, वो अच्छे होते, शुभ होते हैं। तो फिर वही कब से खाए भी नहीं है, तो हम अगले दिन जब बनाएंगे ना, तो मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी फिर, ठीक है। अभी पहले मैं दाल इकट्ठा कर लेती हूँ, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ऐसे वेस्ट करना है, वो भी ऐसी प्रीशियस चीज़। बताओ आजकल घर की दाल किसी किसी को ही नसीब होती है, और ये पागल लड़की कहती है कि इसको रहने दो, बस रहने दो। मैंने कहा अच्छा। पास इस घर के पास में ना ये बहुत बागीचा टाइप है, लेकिन बागीचे में फलों के पेड़ नहीं है, बांस वगैरह भी है, तो आम का भी पेड़ है। अब पूरे आम के पेड़ पे तो आम आए ही नहीं है, सिर्फ इस वाली टहनी पे आए हैं, और वो भी इधर साइड से दिखाती हूँ। खूब आम आ रखे हैं, अगर सारे ही रहेंगे ना, लेकिन छोटे छोटे हैं। पर मैं और शिवानी सोच रहे हैं कि ये आम से हम चटनी बना सकते हैं खट्टी मीठी। पर हम सोच रहे हैं कि पुदीना कहाँ से लाएं। यहाँ पे एक आंटी जी और के पास में है, देखेंगे, सोचेंगे, तब करेंगे। बाजार में रखिए लेना, बहुत ज़्यादा पैसा रहनी सब देना बाजार में लेना। या हम चाहते वहाँ पे जो आंटी जी होगा हर जन हमरा में टर्न लिंदो, यू टर्न आप कौन तो उल क्या जाना हम बोला था है, कोई सबूत कि हम लेके आए? सीसीटीवी कैमरा तो है क्या? अभी समय हो रहे हैं दिन के 12। मैं और शिवानी आ रहे हैं मार्केट से, और मैं आज लाई हूँ अपने लिए किंडर जॉय। मेरा बड़ा मन था बहुत दिनों से कि मैं लाऊंगी, और मैंने आज देखा, तो मैंने सोचा कि ले आते हैं यार, है ना। तो अब खानी है ऐसी चीज़ें, नहीं इंसान पता हमेशा ये सोच के कॉम्प्रोमाइज़ करता है कि छोड़ यार पैसे नहीं है, अभी नहीं, उम्र नहीं है, शौक़ नहीं है। शौक़ तो होता है, पर बहुत चीज़ों की ना उम्र नहीं होती इंसान के हिसाब से। पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कभी कभी ना खुद पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए, क्योंकि यही उम्र है जब आपकी जो इच्छा है वो चीज़ खाओ, पियो, इंजॉय करो। और ख़ासकर लड़कियों की तो शादी से पहले खूब इंजॉय करो यार, कोई चीज़ का गिल्ट नहीं रहना चाहिए मन में, नहीं तो बाद में फिर सोचते ही रहोगे। मेरी दोस्त है ना, लगभग सभी की शादी हो गई है, तो मुझे कहते हैं कि तेरी जब तक शादी नहीं हुई ना, तो तब तक खूब घूम ले, ऐश कर ले, बाद में तू भी हमारी तरह सोचेगी कि हमने वहाँ क्यों नहीं घूमा होगा, ये क्यों नहीं किया होगा वो। तो इसलिए उनमें से एक शौक़ मेरा ये भी था किंडर जॉय खाने का, लाने का। मैंने खाया हुआ है पहले भी, लेकिन इससे खिलौने वगैरह आते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने अभी ले लिया। घर पे खाऊंगी, अभी खा लूँगी, खिलौने दिखाऊंगी आपको, ठीक है।
खिलौने हैं। हाँ इसमें खिलौने, इसको बाद में दिखाऊंगी मैं। इसको जेब में रखो। इसमें है खाने पीने वाला माल ताल। कुछ नहीं रहने दुई ग्वाला रहने ये दुई ग्वाला खाए मिल दुई टाइम खाना नहीं खाना। अब मैं चलते चलते ये खाऊंगी, फिर घर जाके खाना खाऊंगी। शिवानी कहती कुछ नहीं रहता, बस दुई ग्वाला रहती बल मैंने कहा मैं इसको खाने के बाद अब 2 टाइम का खाना नहीं खाऊंगी। किंडर जो है खाक हो गया, हम वहाँ तक चले गए थे। इतनी धूप लगी है, वैसे मेरे से चला नहीं जा रहा। किंडर जॉय खा के ना मैं और शिवानी काफ़ी आगे तक चले गए थे, मतलब घर पहुँचने के लिए बस थोड़ा ही दूर था। और मैंने अचानक से अपने पॉकेट्स चेक किए, मैंने कहा किंडर जॉय तो खा लिया है, अब देखती हूँ कि खिलौने क्या मिले मुझे। देखा तो मेरे पॉकेट में है ही नहीं वो। अब मैंने कहा इतने पैसे लगे, मैंने देखा भी नहीं था कि उसके अंदर है क्या। तो मैं ढूंढने के लिए पीछे आई तो जहाँ पे हमने डब्बा खोला था ना उसका, वहीं पे गिर रखा था वो। ठीक है पर अब मिल गया, अब मैं देखूंगी इसके अंदर क्या मिला है मुझे। जब मैंने एक बार पहले खाया था ना, उस टाइम मुझे चरखी मिली थी। ओ अब ये एक जल परी मिली है। ओ ये जुड़ भी गई, ये मिली है मुझे। अब ये क्या है इसका, आज ये क्या है, अच्छा ये अगर भाई जुड़ना बताइए। इसमें एक हार्ट शेप का कुछ मिला है मुझे, स्टिकर। आई लव डिज्नी प्रिंसेस। किंडर जॉय में मुझे मिली एक डिज्नी की प्रिंसेस सुंदरी। इसका मैं कीचेन बनाऊंगी, कीचेन बना के रखूंगी अपने पास। ये तो तुम आपको बंदरों ने क्या हाल कर दिया यार बताओ। रानी ने आज सुबह ही यहाँ पे कचरा निकाल के रखा हुआ था बाहर, क्योंकि कचड़े वाला आज आया नहीं, तो इसलिए बाहर रहने दिया हमने कि जब आएगा तो हम तब फेंक देंगे। और अभी मैं दिन के टाइम पे मैं बाहर आई तो मैंने देखा, मैं छत में जाने वाली थी इधर साइड बैठने के लिए, तो फिर मैंने देखा कि ये कचड़ा वगैरह, और कचड़े पे मेरे इतना ध्यान नहीं गया। जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगी मेरी मुँह के आगे बंदरों में इतना डर गई। बंदर ने पूरा बिखेर रखा है यहाँ पे। और अब टेंशन की बात ये है, अब डर की बात ये है ज़्यादा कि हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। अब मैं ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तूफ़ानी हवाएं चल रही है बहुत तेज़। और ऊपर रखे हुए हमने कपड़े सुखाने के लिए, कपड़ों पे ये मैडम जी है ना, ये चिमटी वगैरह लगा के नहीं आई है, तो फिर अब कपड़े जो है उड़ने का डर है उनका। और पता नहीं उड़ेंगे भी तो कहाँ कहाँ उड़ेंगे, क्योंकि एरिया इतना बड़ा है, वहाँ भी उड़ सकते हैं, वहाँ भी उड़ सकते हैं, इधर पीछे साइड भी उड़ सकते हैं, तो फिर लाने की दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए अब हमें छत में जाना है कपड़े बटोलने के लिए, लेकिन हम जा नहीं पा रहे क्योंकि बंदर के डर से, कहीं ऊपर बंदर ना बैठा हो। पहली खड़ा